सो हेलो एवरीवन। तो कल बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो कल मैं उनका जवाब नहीं दे पाई थी। तो आज मैं सबका जवाब कर देती हूँ बारी बारी। तो पहला क्वेश्चन है कि हमको अपना होम स्टेट का कॉलेज मिला है, एनएम स्कूल बिहार शरीफ। ये कॉलेज मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है, तो क्या मैं घर से कॉलेज आ जा सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि घर से आना जाना हम लोगों को अलाउ नहीं होता है। हमारे भी कॉलेज में 2-3 लड़कियाँ यहीं की हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया है। आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको देखकर सभी बच्चे बोलने लगेंगे कि हमको भी तो अलाउ कीजिए। अलाउ होता ही नहीं है, आपको रहना हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। आप अगर आपको छुट्टी जाना है तो आप छुट्टी जा सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो, लेकिन आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आप घर से आ जा नहीं सकते हैं, ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पारा मेडिकल के बारे में। मेरा ईडब्ल्यूएस का रैंक कितना है और फीमेल ईडब्ल्यूएस देखिए। तो मैं आपको, आपका जो रैंक है 2393 है। तो लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में भी मिला था 1919 तक ईडब्ल्यूएस में। तो आपको मिलने के बहुत कम चांस है, लेकिन आप फिर भी वेट कीजिए। सेकेंड राउंड में हो सकता है कि मिल जाए। 5% चांस है कि आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे 95% पता है कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप वेट करना सेकेंड राउंड का। उसके बाद क्वेश्चन है कि दी हमने काउंसलिंग कराया था ना, तो मेरा प्राइवेट कॉलेज डाल दिए थे और वही कॉलेज में सीट अलॉट हो गया है। हमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। तो अगर आप मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग गलत तरीके से नहीं कराया जाता है। तो आपने गलती कर दिया है, तो आप अभी तो कुछ नहीं कर सकती हैं। सेकेंड राउंड में आने दीजिए। अपग्रेड आपने कर दिया है वो ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दिया होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपने सारा प्राइवेट ही डाल दिया होगा तो फिर तो प्राइवेट ही मिलेगा। फिर आपको कोई इसके बाद अब कुछ हो नहीं सकता। मॉपअप भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 2 साल से मॉपअप राउंड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अब मॉपअप होगा तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामेडिकल का एडमिशन कब से शुरू होगा? तो पैरामेडिकल का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों का एडमिशन नवंबर या दिसंबर तक आप लोगों को बुला लिया जाएगा हॉस्टल में। क्योंकि हम लोग भी नवंबर में आए थे, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका था, लेकिन हम लोग घर पे अभी वेट कर रहे थे। लेकिन हम लोग आए थे हॉस्टल नवंबर में, तो हो सकता है आपको भी नवंबर या दिसंबर में बुलाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमें बता सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है बनाना या नहीं? तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो बनवाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको ये बनवाना है एडमिशन के टाइम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आपको ये लेके आना है वो जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में तब आपको लेके आना है, लेकिन ये लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सुनिए ना, मेरा पैरामेडिकल में एनएम मिला हुआ है, तो डीवी में सीएलसी भी लेके जाना पड़ेगा क्या? हाँ, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो आपको वहाँ से नाम कटवाना पड़ेगा। और सीएलसी और टीसी बहुत ज़रूरी होता है। माइग्रेशन भी ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके रखा होगा तो आपका तो वहाँ पे जमा हो गया होगा। तो आपको वहाँ पे जब आप नाम कटवाएंगे तो वो लोग आपको टीसी वापस कर देंगे, वही वाला ओरिजिनल वाला। तो वही चीज़ आप लाके यहाँ पे दोबारा दिखा सकते हैं, तो इसलिए आपको वो देना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी डीवी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर जमा कर लेते हैं या फ़ोटोकॉपी जमा करते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस फ़ोटोकॉपी लगेगा, आपको ओरिजिनल नहीं लगेगा। ओरिजिनल आपको एडमिशन जब आएंगे कराने आप, जिस कॉलेज में आपको मिला होगा कॉलेज, वहाँ पे जब आप जाएंगे तब आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा सारा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस फ़ोटोकॉपी लगता है। ओरिजिनल लेके जाना होता है, वो लोग देखते हैं सारा ओरिजिनल, लेकिन जमा नहीं होता है। आपको बस फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जमा होगा, लेकिन ओरिजिनल चेक होगा और जमा होगा आपको कॉलेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामेडिकल का रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या करें? इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप देख। अगर और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।